मैं पूजा गांव मेवानगर और मैं यहाँ पर पधारे लोगों को धन्यवाद देती हूँ। आज मुझे बड़ा ही हर्ष है कि जिस समाज कल्पना हम वर्षों से करते आ रहे हैं वो समाज आज आगे बढ़ रहा है, क्योंकि आप सभी को यहाँ देखकर मुझे बड़ा ही हर्ष हो रहा है कि जिस समाज की हमने कल्पना की थी वो समाज धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। ये बताना चाहते हैं कि समाज को आगे बढ़ाने के लिए जो कुछ भी हम सब मिलकर कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए, क्योंकि यह समाज हमारा है। समाज किसी एक व्यक्ति एक इंसान से नहीं होता। एक समाज पूरे संगठन, पूरे गांव, पूरे ब्लॉक, पूरे जिले से मिलकर बनता है और हर समाज को आगे बढ़ाकर आगे उन्हें ले जाने का कार्य हमें सभी समाज के लोगों को करना होता है, क्योंकि जब तक समाज में व्यक्ति एजुकेटर शिक्षित नहीं है तब तक वो आगे नहीं बढ़ सकता। अगर उसे आगे बढ़ाना है तो सभी को मिलकर शिक्षा के साथ, राजनीति के साथ और प्रशासन के साथ आगे बढ़ना होगा। आज हम सब देख रहे हैं कि यहाँ पर पधारे सभी भाइयों में, मेरे पिता तुल्य सभी बुजुर्गों में, सब देख रहे हैं कि यहाँ पर पुरुषों की मात्रा अधिक है, किंतु महिलाओं की, माताओं की और बहनों की देख रहे हैं कि संख्या बहुत कम है। ऐसा क्यों? क्या महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं है? है तो आप सब हाथ खड़ा करके बोले कि हाँ, हम भी अपनी बेटियों को पढ़ाना चाहते हैं। क्या बेटियों को पढ़ने का अधिकार नहीं है? अगर है तो सभी को बेटियों को पढ़ाने के लिए उन्हें आगे बढ़ाना चाहिए। यहाँ जहाँ हमारे समाज में बेटों को हर प्रकार की सुविधा, हर प्रकार की छूट दी जाती है, तो क्यों बेटियों को पर्दे में रखा जाता है? क्यों उन्हें शिक्षा नहीं दी जाती? आज हम देख रहे हैं कि हमारे समाज में अगर कुछ लड़कियां पढ़ती भी हैं तो उन्हें किसी भी कारणवश उन्हें 10वीं 12वीं तक एजुकेट किया जाता है, उसके बाद उन्हें अपनी पढ़ाई छोड़ दी जाती है। क्यों? जब 12वीं के बाद तो ही हमारे जीवन की शुरुआत होती है। उसके बाद हम अपने जीवन में कहाँ जाएंगे, कैसे रहेंगे, किस तरह हम अपने समाज को आगे ले जाएंगे, ये सोचते हैं। और अगर हम उसी से पहले ही, अगर समाज की शुरुआत होने से पहले ही अगर हम किसी के हाथ बांध लेते हो तो क्या आपका समाज, हमारा समाज आगे बढ़ सकता है? नहीं बढ़ सकता, क्योंकि समाज को आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह से शिक्षित होना बहुत जरूरी है। आज मैं आप ही के समाज की बेटी हूँ, जो आज मेरे परिवार में बहुत खुशनसीब हूँ कि मैं एक ऐसे परिवार से बिलोंग करती हूँ जिसमें बेटी और बेटे को समान अधिकार दिया जाता है। और हमें शिक्षित करने के लिए हमारे फैमिली में, हमारी परिवार वालों ने हमें खूब सपोर्ट किया है, इसलिए मैं अपने परिवार का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। आप सभी भी जानते हैं कि बेटियां अपने लाइफ में अगर कुछ करना चाहती है तो वो बहुत कुछ कर सकती है। आप भी जानते हो कि अगर आपकी बेटियां अगर यहाँ आगे आकर बोलेगी, आपका नाम बताएगी कि मैं फलाना आदमी की बेटी हूँ, तो सच्ची बताऊं समाज में जो गौरव, जो प्रतिष्ठा आपकी होगी वो इतनी किसी की नहीं होगी। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि आप अपनी बेटियों को, उन्हें शिक्षित करवाएं, उन्हें शिक्षा को महत्व दें, शिक्षा को समझें, क्योंकि आज के जमाने में आने वाले समय में हम देख सकते हैं कि जिस समाज में हम जिंदा जी रहे हैं वो समाज पौराणिक कथाओं पर या रामायण महाभारत पर आधारित नहीं रहा। अब हमारा समाज संविधान के अनुसार चलता है और संविधान ही हमारे जीवन को कल्याण में की तरफ ले जा सकता है। यहाँ हमें समाज में सबको अभिव्यक्ति का, स्वतंत्रता का समान रूप से अधिकार है, तो क्यों बेटियों में और बेटों में इतना भेदभाव? क्यों महिलाएं आगे बढ़कर क्यों नहीं आ सकती? क्यों महिलाएं नहीं बोल सकती? क्यों आज भी महिलाओं को पीछे देखा जाता है? आप सब लोग यहाँ पधारे, उनमें आप ही की देख लीजिए कि आप लोगों के परिवार में कितने लोग होंगे जिनकी बेटियां पढ़ रही हैं। हमारे समाज में बेटियां काफी पिछड़ी हुई है, उनको शिक्षा का अधिकार इतना रूप से नहीं दिया जाता है जितना उन्हें मिलना चाहिए। जहाँ हम पढ़ते हैं वहाँ हमने देखा है कि हमारे समाज के लोग बहुत ही कम है। ऐसा क्यों?
जहाँ हम पढ़ने जाते हैं वहाँ हमें पूछा जाता है कि आप कौन सी कैटेगरी की हो। जब हम बताते हैं कि हम एसटी की कैटेगरी के लोग हैं, तो वो हमें आश्चर्यचकित रूप से देखते हैं कि आप सच में उसी जाति के रहने वाले हो या फिर आपने कोई नकली डॉक्यूमेंट बना रखे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। वो इसीलिए ऐसा सोचते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि ये जो समाज एसटी एससी का जो समाज है, उनमें लड़कियों को पढ़ने का बिल्कुल भी अधिकार नहीं दिया जाता है। उन्हें पता है कि इस समाज के लोग, इस समाज की महिलाएं, इस समाज की औरतें सब पीछे। तो वो कुछ लोग जब आगे बढ़कर आते हैं तो उन लोगों को आश्चर्यचकित रूप से देखा जाता है। आज जिस समाज में हम जी रहे हैं, अगर आप ही के समाज के कुछ लोग अगर बढ़कर आगे चलकर कलेक्टर, आईपीएस, आईएएस कुछ भी बनते हैं, तो आपके समाज का कितना नाम होगा ये आप समझ सकते हैं। जैसा कि बताया गया कि जब तक हम यहाँ पीछे से जब तक कुछ भी कर रहे हैं, जैसे कि हम कुछ भी कर रहे हैं कि हमें तैयारी कर रहे हैं कि हम ऐसा हमारा नेता होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, लेकिन जब तक प्रशासनिक रूप में और राजनीतिक रूप में हमारा कोई व्यक्ति, जब तक हमारा कोई लीडर आगे बढ़कर नहीं रहेगा, हमारा समर्थन करने के लिए, हमारे समाज को जानने के लिए, पहचानने के लिए जब तक आगे नहीं रहेगा, तब तक हमारा समाज आगे नहीं बढ़ सकता। इसीलिए बेटियों को भी पढ़ने का उतना ही अधिकार है जितना बेटों को। आप सभी को मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि आप सब लोग शिक्षा के रूप में शिक्षा को महत्व दे, शिक्षा को आगे बढ़ाए और बेटियों और बेटों को समान रूप से पढ़ाए। जो उम्र उनके पढ़ने लिखने की है वो उम्र उनकी काम करने की। हाँ, बेटियों को हर काम में आगे रखना चाहिए कि उन्हें घर का काम सब कुछ आना चाहिए, लेकिन ये नहीं है कि अगर कोई बेटी घर का काम कर रही है तो उसको घर का काम ही करने दे। वो शिक्षा भी ले सकती है। एक बेटी सब कुछ संभाल सकती है, वो एक घर भी संभाल सकती है, वो पढ़ भी सकती है, वो देश भी संभाल सकती है, और अगर कहीं आगे बढ़कर जाए तो वो प्रशासन भी संभाल सकती है, वो सब कुछ कर सकती है। इसलिए आप सभी से मेरा यही निवेदन है कि आपके घर में सब में बेटियां हैं, आप सब उनको आगे बढ़ने के लिए उन्हें बोले, उन्हें पढ़ाए, उन्हें समर्थन करें, उन्हें बोले कि वो कर सकती है और वो पढ़ सकती है। तो उन्हें एजुकेटेड बनाने का अधिकार आपका है और आप कर सकते हैं। अगर आप माता पिता लोग उन्हें कहेंगे, पढ़ेंगे, पढ़ाओगे तो वो जरूर पढ़ेगी। जहाँ ये समाज सबसे पिछड़ा हुआ माना जाता है, बस इसीलिए कि ये समाज शिक्षित नहीं है। इसलिए आप सभी से मेरा यही निवेदन है कि आप सब लोग अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को, सभी को शिक्षा के रूप में आगे बढ़ाएं। बाकी तो मैं यही कहना चाहूंगी कि आप सब यहाँ इस